हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सभी बिहार पुलिस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, खासकर पॉलिटी सब्जेक्ट के, उनको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में कई बार पूछे भी गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, जो झारखंड है वो देश का 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? 28वां राज्य है। और 29वां राज्य कौन सा है दोस्तों? तो तेलंगाना। तेलंगाना। और एक बात और याद रखिएगा, अभी भारत में 29 राज्य नहीं है, सिर्फ 28 राज्य ही हैं, क्योंकि जो एक राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 28वां राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अब ये है नहीं दोस्तों, अब ये था हो जाएगा। रीजन है कि ये विशेष प्रावधान को 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे क्या कर दिया, हटा दिया है। तो पहले किससे था? तो जम्मू कश्मीर। चूंकि ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? महाभिव्यायी प्रश्न, राष्ट्रपति से संबंधित तो महाभिव्यायी प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? गेस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है। लेकिन राष्ट्रपति को इसके पूर्व भी इनके पद से हटाया जा सकता है, और हटाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाता है महाभियोग। महाभियोग दोस्तों, और यह प्रक्रिया जो है ये संसद ही लगा सकता है, दूसरा कोई नहीं। अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों संसद। क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब, अभी अभी मैंने आपको बताया, संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो संसद। दोनों सेम क्वेश्चन रहा है। अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी ये पद होते हैं, ये जो महान्यायवादी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, राज्यपाल है, इन सबों को जो नियुक्ति है दोस्तों वो कौन करते हैं? देश के भावी राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और देश की इसमें वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो कि दूसरी महिला क्या है? मुर्मू जो कि दूसरी महिला क्या है? राष्ट्रपति हैं, और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अब है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, तो हटा भी सकता है कौन? राष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रसाद पर्यंत बोलें, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो 1 साल में हटा देगा, राष्ट्रपति नहीं चाहे तो 10 साल तक इनको रहने देगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अब है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बिल्कुल गुड क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है, आपको मैं बता दूं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद जो है दोस्तों, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या और लोकसभा सीट की संख्या दोनों याद रखना है। राज्यसभा सीट की संख्या 16 है और लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों कितनी है? 40 है बिहार में। तो सही जवाब हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? पहला, कि संयुक्त बैठक जो है यह बुलाता कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। और दूसरा प्रश्न बनता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
तब इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, याद रखिएगा, फंसिएगा मत इस प्रश्न में। तो यहाँ पूछा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति। वहीं पूछा होता कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तब इसका जवाब हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? बिल्कुल याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों, लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए प्यारे दोस्तों 35 वर्ष। ये 3 प्रश्न याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी हुई? 30 वर्ष है दोस्तों। कितनी है? 30 वर्ष है। ये तो महावीवीआई प्रश्न है, इसको MVVI लगाइएगा, क्योंकि 3, 4, 5 एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर। नगर पालिका का चुनाव चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। अगला है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? देखिए, RC लोहाटी ये भी रहे हैं, लाहौटी, NK सिंह ये भी रहे हैं, KG बालकृष्णन ये भी रहे हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सब भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है, और इसमें वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। कौन है दोस्तों? DY चंद्रचूड़ साहब हैं, चंद्रचूड़ साहब हैं, इसको याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़ साहब। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया था आंतरिक अशांति के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर सन 1975 में इन्होंने 18 माह के लिए क्या लगा दिया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय हैं, 22 अध्याय हैं। ठीक है, कुल मिला के तो 25 है, मैंने क ख अगर जोड़ दिया तो 25 है, लेकिन वैसे 22 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? तो दोहरी नागरिकता स्वीकार किया गया 2005 में, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी 2005 में ही स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल है। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल 19 से लेकर और 22 तक होता है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार में कुल 6 अधिकार आते हैं, जिसमें से यह दूसरा अधिकार है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, मूल अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। और यह जो उपबंध है यह कहाँ से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है, महावीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक से बढ़ के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बने रहिए वीडियो के साथ। एक से बढ़ के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आपको मिलते रहेंगे, बस आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।